अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इंटेलिजेंस टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। इस टेस्ट का नाम है नंबर सीक्वेंस टेस्ट। नंबर सीक्वेंस टेस्ट इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर जो ट्रिक्स अप्लाई की जाती हैं वो नंबर्स को एक मखसूस तरतीब से लिखने के बाद आप उस रिज़ल्ट तक पहुँचते हैं। आपने वो ट्रिक कैसे जज करनी है और वो जो नंबर हैं उनके सीक्वेंस को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ट्रेस करना है, वो आज हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप देखें 0,1,4। आप यहाँ तक इसको फोकस करें और जज करने की कोशिश करें कि 0 से 1 कैसे हुआ, 1 से 4 कैसे हुआ, 4 से 9 कैसे हुआ। तो हमें जो बात समझ लगी कि अगर मैं 0 में 1 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर 1 आता है, और फिर 1 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर 4 आता है, और अगर 4 में मैं अगर 5 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर 9 आता है। तो इस तरह करने से अब मुझे क्या बात समझ लगी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो सीक्वेंस इन्होंने डाला है ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है, 1 3 5। इसका मतलब है अगर इसको कंटिन्यू रखूं तो आगे 7 9 11 13 15 और ये ऑनवर्ड इस तरह चलता जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि 49 पे हमारे पास कौन सा डिजिट आता है। अगर हम इसको 1 3 5 7 9 11 13 को कंटिन्यू करें तो हमारे पास 49 पे आके 15 आता है ऑड नंबर, और अगर 15 को अगर 49 में आप ऐड कर दें तो हमारा आंसर क्या आता है 64। तो इस तरीके से हमने जो पहला क्वेश्चन था वो हमने हल कर लिया, और इसमें जो हमें सीक्वेंस मिला वो तमाम ऑड नंबर का मिला। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। आप देखें 9 से 18 कैसे हुआ, तो ये 9 + 9 भी हो सकता है और 9 2 जार 18 भी हो सकता है। फिर आगे देखना है कि इस सीक्वेंस को कंटिन्यू रखा गया है कि नहीं। फिर 18 में अगर 9 प्लस करें तो 27 होता है, या 9 का आप टेबल ही कंटिन्यू कर लें तो तब भी 27 होता है। तो इस तरीके से 9 4 जार, ये जो पहला क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 9 4 जार क्या हुआ 36, या 27 में आप 9 ऐड कर दें तो 36। इसी तरह 9 5 जार 9 6 जार 9 6 जार 54 होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 54 आ गया। तो अब हमारे पास एक आंसर आता है 36 और दूसरा आता है 54। और अब इसमें हमने क्या चीज़ जज की, हमने ये जज किया कि ये 9 के मल्टीपल्स थे, या आप 9 इसमें बार बार आप ऐड करें। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने 100 और 96.75 का देखना है कि ये कम हुआ तो किस रेशो से हुआ। तो जब हमने इसको गौर से देखा और इसको हल किया तो हमें ये लगा कि इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो 3.25 का है। अब 3.25 आपको यहाँ पे मिल गया। अब नेक्स्ट आपने जज करना है कि आया कि यही डिफरेंस जो है इसी को इन्होंने कंटिन्यू रखा है। तो हम क्या करेंगे 96.75 माइनस 93.50, अगर इसको हम माइनस कर दें तो हमारे पास फिर दोबारा से जो डिफरेंस आता है वो 3.25 का आता है। तो इस तरीके से हमें क्या सीरीज़ एक मिली कि अब जितने भी डिजिट अब इसके बाद हैं उन सब में जो डिफरेंस है वो 3.25 का है। अब लास्ट डिजिट हमारे पास 87 है। अगर 87 में से 3.25 माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 83.75। 83.75। तो इस तरीके से हमें ये जो सीरीज़ है उसका भी हमें पता चल गया। अब आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4 में देखें तो बड़े मज़े का यहाँ पे एक ट्रिक इन्होंने लगाई है। यहाँ पे 2 सीरीज़ आपके सामने चल रही हैं। देखें, एक 0 से आप स्किप करें 6 के ऊपर, 6 से आए 12 के ऊपर, 12 के बाद आए 18 के ऊपर, और एक सीरीज़ है 100 से 94, 94 से 88, 88 से 82।
अब आपको दो सीरीज़ का यहाँ पे डिफरेंस, इसका मतलब है ये लास्ट में जो दो क्वेश्चन मार्क हैं उन पे पहुँचने के लिए एक ज़ीरो वाला जो जंप है 0, 6, 12, 18 और नेक्स्ट जंप, इसी तरीके से दूसरा जो है वो 100, 94, 88 और 82, इस तरीके की दो सीरीज़ इसी के अंदर है। तो अब देखते हैं कि 0 से 6 कैसे हुआ। तो 0 से 6 के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 6 ऐड कर दिया, 0 में +6 किया, फिर आगे 6, 6, 12 हो गए, 6, 6, 18 हो गए, या आप 6 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें। तो आपके पास 18 के बाद जो आंसर मिलेगा 0, 6, 12, 18 और फिर वहाँ पे आपको नेक्स्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 24। अब जी 24 तो मिल गया। अब दूसरा क्या है हमारे पास, 100 से 94 कैसे हुआ। यहाँ पे 6 कम कर दें तो 94 में मज़ीद 6 कम करें तो 88। अब जो चीज़ पॉइंट वाली थी वो ये थी कि 0 से 6 वो उन्होंने +6 ऐड किया और 100 से 94 -6 किया। तो अब हम जब पहुँचेंगे 82 पे, तो 82 में आप -6 कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 76। तो ये सीरीज़ भी हमने बहुत इजीली इसको जज कर लिया। अब बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या है जी, 5 में देखें 17 से 34 कैसे हुआ। या तो 17 में +17 हुआ या 17 के मल्टीपल्स लिए 17 का टेबल पड़ा। 17 2 ज़ार 34, फिर 17 3 ज़ार क्या होता है, 17 3 ज़ार भी 51, 17 4 ज़ार। इसका मतलब है हमें जो चीज़ पिक की हमने वहाँ पे, तो 17 का टेबल हमारे पास था। तो 17 5 ज़ार कितना होता है जी, 17 5 ज़ार हमारे पास होता है 85। ये तो इजी था, हमें इजीली यहाँ पे इसकी ट्रिक मिल गई। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या इन्होंने किया जी, कौन सी सीक्वेंस इन्होंने रखा है देखते हैं। 1 1 ये क्या किया हुआ है, तो देखते हैं जी 1 × 1। अगर मैं इसको ये एज्यूम करूँ कि 1 × 1 हुआ तो आंसर 1 आया, ऐसे ही है। फिर जो अगला 1 है वो × 2 हुआ तो 2 आंसर आ गया, ऐसे ही है। और 2 के बाद अगर मल्टीप्लाई मैं 3 कर दूं तो वहाँ पे आंसर, मेरा आंसर क्या आना चाहिए, इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे 6 आना चाहिए। इसका मतलब है अब नेक्स्ट × 4 करें, 6 4 ज़ार 24। तो मैंने ये ट्रिक पिक कर लिया कि अब जो इन्होंने सीक्वेंस डाला था वो ये था कि वो हर × 1 हुआ, फिर सेकंड स्टेप में × 2 हुआ, फिर × 3 हुआ, × 4 हुआ। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आता था वो 6 आता है। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में जी क्या किया इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम गौर से देखें तो इन्होंने 100 में से 2 कम किए तो 98 हुआ, 98 में से 4 कम किए तो 94 हुआ। तो मुझे क्या सीरीज़ मिली, देखें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 4 6 8, यहाँ पे जो हमें सीरीज़ मिली है वो तमाम इवन नंबर की सीरीज़ मिली है कि पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, इस तरह एक सीरीज़ एक सीक्वेंस चलता जाए। तो 70 पे अगर हम पहुँचें तो 70 पे जाके हमें कितने का डिफरेंस पड़ता है, 12 का। उससे पहले 2 4 6 8 10, देखें 80 से 70 10 आपको यहाँ पे आपको फील हो जाएगा, 80 से 70 का डिफरेंस 10, उससे आगे फिर 12 का होना चाहिए। अगर 12 70 में से 12 अगर हम निकाल दें तो हमारे पास आंसर आता है 58। तो ये सीक्वेंस भी हमें बड़ी जल्दी से मिल गया जी। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 1.5 से 3 कैसे हुआ, पहले तो आप ये देखें 1.5 से 3 कैसे हुआ। 1.5 में अगर 1.5 आप ऐड कर दें तो ये 3 हो जाता है, ऐसे ही है। यहाँ तक तो बात समझ लग गई। 3 से 5.5 कैसे हुआ कि 3 में पहले आपने 1.5 किया, याद रखना, फिर दूसरे में अगर आप 2.5 अगर आप ऐड कर दें तो वो 5.5 हो जाता है। फिर उससे आगे आप 3.5 ऐड करें तो वो 9 हो जाता है। तो हमें क्या सीक्वेंस मिला, पहले में 1.5, दूसरे में 2.5, तीसरे में 3.5, तो नेक्स्ट 4.5,
फिर एंड वाले में क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। तो 5.5 जब हम 13.5 में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 19। तो हमें जो इसमें सीरीज़ मिली वो थी 1.5, 2.5, 3.5, इस तरह से एक सीक्वेंस उन्होंने बनाया हुआ था। तो इस क्वेश्चन में भी जी हम बहुत इजीली हमने इस ट्रिक को पिक कर लिया और अपने आंसर तक पहुंच गए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखें तो हमारे पास दो सीरीज़ हैं जी। एक देखें 100 से 200 हुआ कैसे, फिर 400 कैसे हुआ। अब इससे आगे तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया नहीं है तो वो बताने की जरूरत नहीं है, हमने बताना किसका आंसर है। ये 50 से 25 कैसे हुआ, और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर जो है जिस सीरीज या जिस सीक्वेंस में आते हैं आपने वो फाइंड करके बताना होता है। तो अब देखिए जी 100 से 200 कैसे हुआ, मल्टीप्लाई 2 हो सकता है। फिर 200 से 400 कैसे हुआ, मल्टीप्लाई 2 हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि 100, 200, 400 ये मल्टीप्लाई 2 हुआ। लेकिन 50 से 25 कैसे हुआ, ये तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो 50 से डिवाइड करें 2 को 25 आता है, 25 को आप 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 12.5। तो हमें ये सीक्वेंस भी बहुत इजीली मिल गया जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है जी, 2 से 5.75 कैसे हुआ जी। 5.75 के लिए देखते हैं जी, हमारे पास 5.75 माइनस 2, तो हमें डिफरेंस कितने का मिल रहा है जी, 3.75 का डिफरेंस मिल रहा है। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 में 2 से 5.75 का डिफरेंस मिला तो ये 3.75 का डिफरेंस हुआ, ऐसे ही है। तो अब इसका मतलब है कि 5.75 में आप मज़ीद ऐड कर दें 3.75 तो हमारे पास आंसर आता है 9.5। अब 9.5 में आप फिर से ऐड कर दें 3.75 तो क्या होगा, तो हमारे पास आप देखें जी 13.25 आंसर आता है। तो हमने वो ट्रिक जो थी जो हमें मिल गई, उसमें हमें ऐसे अब महसूस हो रहा है कि जो भी डिजिट है उसमें इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3.75 का आ रहा है। तो 3.75 आप ऐड करते जाएं तो आप को एग्जैक्ट उसी तरीके से आंसर मिलेंगे। बहरहाल हमें जो क्वेश्चन मार्क वाला एरिया है यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आ रहा था वो 13.25 था। तो इस तरीके से हमने ये 10 क्वेश्चन जो है अपने हल कर लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस जो बाकी क्वेश्चन है 11, 12, 13 इनकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो ट्रिक होगी वो मैं आपको फिर से बताऊंगा। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।